कलर कार में भाई ये कल परसों की बात है। एक बस को आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, और दूसरे दिन दूसरी बस को आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। दोनों ही शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हैं। एक बस में 50 स्टूडेंट सवार थे जो किसी टूर पे जा रहे थे, और दूसरी बस में मुसाफिर थे तकरीबन कोई 36 बता रहे थे। तो दोनों में ही जो है वो शॉर्ट सर्किट का मामला हुआ है। और मोटर पुलिस ने बर वक्त आके रेस्क्यू सर्विसेज को बुला लिया, और उसके ज़रिए लोगों को भी बचा लिया और आग के ऊपर भी काबू पा लिया। ठीक है, वीडियोस आप ये देख रहे हैं, आपके सामने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि सर्दियों में, ख़ास तौर पे सर्दियों में आपको शॉर्ट सर्किट के, गाड़ियों में आग लगने के जो है वाक़यात आपको नज़र आएंगे, मिलेंगे फ्रीक्वेंटली। ठीक है, पिछले साल भी इसी तरह हुआ था। इस साल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, या सर्दियों में आग लगने के वाक़यात क्यों ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई थी, कोई 5-10 मिनट की। वो मैं आपको अभी मैं वो चलाता हूँ। ठीक है, उसमें मैंने कार के लिए बताया कि कार को आप किस तरह प्रिवेंट करेंगे। लेकिन ये जो टिप्स मैंने दी हैं ये सारी गाड़ियों के लिए मुफीद हैं, तो ये लाजमी आपने ध्यान रखना है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका तो आपने लाजमी ख्याल रखना है, ताकि शॉर्ट सर्किट या गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात से हम बच सकें और दूसरे लोगों को भी बचा सकें। अभी ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड वायर्स के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए सर्दियों में आपने देखा होगा कि गाड़ियों में आग लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और बैटरीज भी जल्दी ड्रेन हो जाती हैं। सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं, खासतौर पे सर्दियों में, तो स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है, गाड़ी लंबा सेल्फ लेती है। इन सब सवालों के जवाब, यानी बैटरी की मेंटेनेंस हो गई, शॉर्ट सर्किट से हम कैसे बचें, फिर शॉर्ट सर्किट खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर हमने उसको कैसे टैकल करना है, बैटरीज जल्दी ड्रेन ना हो इसके लिए हमने क्या करना है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, सर्दियों में खासतौर पे होता यह है कि जो रात का टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारी गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रिकल चीजों का लोड बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे हम फॉग लाइट्स लगा लेते हैं, हम जो है वो हेडलाइट्स ज्यादा टाइम पे चलाते हैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, रातें लंबी होती हैं। तो बहरहाल इलेक्ट्रिकल चीजें, लाइट्स और हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लाइट्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बैटरी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर आता है। तो इसलिए बैटरी की मेंटेनेंस जो है वो जरूरी होती है। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी जो है वो हमेशा, आपने इसका जो वाटर होता है, पानी, इसका एक अलग से बैटरी वाटर आता है, ये वाला। ठीक है, आपने इसको हमेशा लाजमी चेक करते रहना है। कोशिश करें कि डेली चेक करें सुबह जब भी उठें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो टर्मिनल्स है ना, आप अगर फोकस करें, जो है ना, ये टर्मिनल देखें बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है ना आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। इसको कोशिश करनी है कि रस्ट नहीं जमा होने देना। अभी ये जिस तरह देखें व्हाइट व्हाइट सी चीज ये जमा हो गई है ना, ये आपने इसमें जमा नहीं होने देना। ठीक है, अगर आप ये जमा होने देंगे, अभी जिस तरह मैंने गाड़ी को जब साफ कराया तो इसको मैंने साफ करवा लिया, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको साफ नहीं करवाया। ये देखें बिल्कुल कितना गंदा हुआ पड़ा है। ठीक है, आपने ये नहीं करने देना है, गर्म पानी इस पे लगा लेना है, इसको साफ करवा लेना है, इसको अच्छे से टाइट करवा लेना है। अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो है वो इरेगुलर होगा। जब करंट का फ्लो इरेगुलर होगा तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जब करंट का फ्लो इरेगुलर हो जाता है, ये याद रख लें, तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वायर्स को भी हमने मेंटेन रखना है, क्योंकि सर्दियों में जो वायर्स होती है ना, ज्यादा सर्दियों में, एक तो इनके ऊपर नमी आ जाती है, जो हमारे जोड़ होते हैं, जो हमारे बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, इनके ऊपर नमी आ जाती है। और दूसरा, सर्दी की वजह से ये जो हमारी वायर्स है ना, ये सारी जितनी भी वायर्स हमारे, ये आपको नजर आती है, ये सुकड़ जाती है। ठीक है, जब सुकड़ जाती हैं तो उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, वायर्स को आपने लाजमी चेक करते रहना है, और बैटरी को आपने लाजमी चेक करते रहना है। अभी खुदा ना खास्ता अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है आपकी गाड़ी, अच्छा आपको पता कैसे चले, आपको गाड़ी जो है वो खुद ही बताएगी कि भाई शॉर्ट सर्किट का या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पावर अचानक लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपके जो लाइट्स हैं वो मध्यम होना शुरू हो जाएंगी, आपको थोड़ी हल्की सी शायद बदबू भी आ जाए। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं। वायर्स गर्म हो जाती हैं, गाड़ी अच्छे ड्राइवर को खुद ही बताती है, अच्छा ड्राइवर खुद ही भांप लेता है कि भाई मेरी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और खासतौर पे सर्दियों में ये शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम जो है वो आपको लाजमी देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा आपको पता चल गया कि यार गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी शक होता है ना कि यार ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगने के जो है वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आगे कोशिश करनी है कि कोई सा भी एक टर्मिनल बैटरी का जो है वो उतार दें। कोशिश करें कि पॉजिटिव से पहले नेगेटिव टर्मिनल उतारें। जो ब्लैक वाला टर्मिनल होता है ना, नेगेटिव टर्मिनल, वो उतारें।
अच्छा, कैसे पता चले कि नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? किसी में ये जो ऊपर वाला ये नहीं लगा होता, तो आपको यहाँ पे मार्किंग भी नजर आ जाएगी। बैटरी के साइड में प्लस और माइनस जो है वो मार्किंग होती है टर्मिनल के साथ। और दूसरा, आपको ये ब्लैक नजर आएगा, ये रेड होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निशानी होगी। रेड जो है वो प्लस वाला होता है, ब्लैक माइनस वाला होता है। तो आपने जब भी बैटरी को उतारना है, रूटीन में भी जब आप बैटरी को उतारते हैं, तो आपने पहले नेगेटिव टर्मिनल उतारना है, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल उतारना है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट का मामला आपको नजर आ रहा है, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि ब्लैक टर्मिनल उतारें, ठीक है, यानी माइनस वाला टर्मिनल उतारें। और जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तब आपने पॉजिटिव पहले लगाना है और नेगेटिव बाद में लगाना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आप कोई भी मेटल पार्ट पे कोई भी और चीज लगेगी ना, आपकी मेटल जो आपके हाथ में होगा, तो आपको करंट फील होगा, ठीक है। तो इनफ्लो जो होता है ना करंट का, वो इरेगुलर हो जाता है, तो इसी वजह से फिर शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो बैटरीज क्यों ड्रेन होती है वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट सर्किट की अलामत क्या होती है, कैसे आपको पता चलता है, वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट सर्किट का अगर आपको शक है तो उससे कैसे बचा जाए वो मैंने आपको बता दिया। बैटरी को आपने किस तरह मेंटेन रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनल्स को आपने साफ रखना है, और बैटरी का जो वाटर होता है वो प्रॉपर पूरा रखना है, हमेशा देखना है, ठीक है। और अगर आप ये मेंटेनेंस रखें, गाड़ी की जो प्रॉपर सर्विसिंग होती है वो आपने मेंटेनेंस उसको लाजमी इंश्योर करना है, खासतौर पे सर्दियों में, क्योंकि गाड़ी के ऊपर लोड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीजें जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप शॉर्ट सर्किट जैसे मामला से भी बच जाएंगे। वायर्स को आपने लाजमी चेक करना है हमेशा, ठीक है, कोई भी कट लगा हो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी आप अलग से कोई भी चीज लगवाते हैं ना, तो उसका जो कनेक्शन होता है वो आप हमेशा बैटरी से करते हैं, क्योंकि पावर जो है वो करंट जो है वो बैटरी देती है। तो उसमें आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप अलग से वायरिंग लगवाते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं, उसको प्रॉपर जो है वो टेप से, जो सॉल्यूशन टेप होती है उससे कवर रखें, ठीक है, ताकि कोई स्पार्किंग के चांसेस ना हो। अगर कोई स्पार्किंग वगैरह हो गई ना, तो शॉर्ट सर्किट, आग लगने के गई होगी। अगर कोई मेरे से चीज रह गई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच।